प्ले बुक है जो कि उड़ी अटैक हो गया, पुलवामा हो गया और ये हो गया, और एक ख़ास तरीके से पाकिस्तान को शैम नैरेटिव के अंदर जो है वो ब्लेम करने की कोशिश थी। लेकिन अब देखें कि जैसे ही पहलगाम का वाक़या होता है उसके बाद वहाँ पे जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर वो इंगेज करते हैं यूरोपियंस को, यूरोपियन जो सफारतकार हैं वो बाय नहीं करते इस नैरेटिव को, है वो उसका सबूत मांगते हैं। और पाकिस्तान ने उसी वक्त कह दिया था कि जो उनकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है हम उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं इस हवाले से, लेकिन और वो लोग भी नहीं पकड़े गए, उसके बावजूद जो है अटैक लॉन्च कर दिया गया। तो मेरे ख्याल में बड़ी जग हंसाई थी उनके लिए उस वक्त भी कि वो नैरेटिव ना इंटरनेशनल बाय किया गया मोदी का, इवन यूरोपियन बड़े खिलाफ थे कि रशिया से जो ऑयल ले रहे थे उस ज़माने के अंदर है। और फिर सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी, और याद रखें हमने स्ट्रेटजिक पेशेंस शो किया और हमने अब्जॉर्व किया उनका अटैक, और उसके बाद हमने अटैक जो है ना वो अपना रिटेलिएट किया। तो हम विक्टिम है, हम अग्रेसर यहाँ पे नहीं थे, लेकिन हमने कोई सिंबॉलिक रिटेलिएशन नहीं की है। मतलब हमने जिस तरीके से डन एंड डस्टेड किया उस हॉकिश एटीट्यूड को, उस ह्यूबरस को जो वहाँ के ऊपर हिंदुत्व माइंडसेट का है और जिसके तहत वो पाकिस्तान को एलिमिनेट करना चाहते हैं, और उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आइडियोलॉजिकल कन्वर्जेंस उनकी है, ज़ायनिज़म के साथ है। तो अब ये बायलैटरल इशू नहीं है, इनकी कोशिश तो यही है कि 1972 के सिमला एग्रीमेंट के तहत कि वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग इंप्रेशन यही दे कि बायलैटरल नेगोशिएशन जो है उसके थ्रू मामलात को आगे लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी का लेवरेज निकला। असल जो एक टर्निंग पॉइंट पहलगाम के बाद हुआ वो इंडस वाटर ट्रीटी का, इंडस वाटर, वहाँ कहाँ पर खड़े हैं? मेरे ख्याल में वो अभी कल अपना खबर है कि पाकिस्तान जो है सिक्योरिटी काउंसिल में उस मामले को टेकअप करेगा, लेकिन मुझे लगता है मच नीड्स टू बी डन, क्योंकि देखिए वो मुसलसल जो है वो ये आबी जारहियत कर रहा है, और हम जिस तरह मैंने पहले कहा हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। भी देखें क्या सूरत हाल है ईरान से मुतल्लिक है, तो मुझे लगता है पाकिस्तान को रेलिवेंट फोरम पे आवाज़ उठाने से कहीं आगे जाना पड़ेगा। देखें हम लॉ फेयर को नहीं समझते, हमारा केस जो है लीगल बुनियादों पे मजबूत है, इंटरनेशनल अरीना के अंदर हम रेजोनेट नहीं कर रहे। हम कश्मीर की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर से मुतल्लिक जो हमारी कश्मीर की कमेटी है उसके जो करता धरता है वो क्या कर रहे हैं, कश्मीर से मुतल्लिक है, कौन से रिसर्च आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कश्मीर के ऊपर है, वहाँ पे जिस तरह क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, अंडर सी जो सर्वेलेंस है 2018 से लेके अब तक है। मुझे लगता है ये हम स्पोरेडिकली चीज़ों को देखते हैं, हमें कंसिस्टेंट मैनर के अंदर अपने जो वेस्टर्न कैपिटल के अंदर जो डिप्लोमेट्स हैं, जो हमारे मिशन डिप्लॉय हैं, उनको कहना चाहिए आवाज़ उठाएं। इससे ज़्यादा क्या फेवरेबल सिनेरियो पाकिस्तान को मिल सकता है जो आज हैं, और वो वहाँ के ऊपर क्या कर रहे हैं, दाइश के झंडे निकाल रहे हैं वहाँ से, उनके राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को सबुटाज करने की वही कोशिश कर रहे हैं जिस तरह हमास के साथ वहाँ पे किया जा रहा है। और याद रखें जिस दिन अटैक हुआ है उससे 15 दिन पहले वहाँ की असम्बली में बताया गया है कि एक साल के अंदर 83,742 नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स को डोमिसाइल दिए गए हैं। तो वो तो डेमोग्राफिक चेंज लेके आ रहे हैं वहाँ पे, और उसी तरीके से सेटलमेंट कर रहे हैं जिस तरह से वेस्ट बैंक के अंदर की जा रही है, और वही फियर ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म क्रिएट किया जा रहा है। ये चीज़ें ग्रे एरिया में नहीं है, चीज़ें ब्लैक एंड वाइट हैं, बड़ी ऑब्वियस हैं, और पाकिस्तान को इन चीज़ों को संजीदगी के साथ लेना चाहिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वहाँ पे है, हेल्थ का बहुत बड़ा क्राइसिस है, डी रेडिकलाइजेशन कैंप के नाम पे 20,000 और वो आपकी इस सारी गुफ्तगू में जो एक लाइन है ना कि बेहतरीन मौका है कि वो जो स्कोर सेटल नहीं हो पा रहा, जिसमें हमारा पलड़ा भी भारी है, वो स्कोर सेटल कर लेना चाहिए।